नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। खान सर और रोशन आनंद के बीच छिड़ा विवाद एक बार फिर सियासी गलियारों में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू की एंट्री ने खान सर के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है, जिससे वो कई मुश्किलों में फंस गए हैं। बीजेपी विधायक ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोशन आनंद के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई। नीरज बबलू ने दावा किया है कि अगर हालात को सही तरीके से संभाला जाता तो रोशन आनंद को जेल नहीं जाना पड़ता। इतना ही नहीं, उन्होंने रोशन आनंद के भाई के मर्डर केस में भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए खान सर और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी विधायक ने खान सर के कोचिंग सेंटर, कमाई के स्रोत और उनसे जुड़े दूसरे मामलों की जांच की मांग पर विवाद को और हवा दे दी है। हालांकि खान सर लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं, तो आखिर क्या है खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद की पूरी कहानी? नीरज बबलू के आरोपों के पीछे की सियासत का क्या है मकसद, और क्या इस मामले में जांच के बाद सामने आएगा असली सच? इन सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। पटना कोचिंग कांड में खान सर पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ऑनर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने पटना पुलिस की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट 3 सितंबर तक हर हाल में देने का आदेश दिया है। आयोग ने संकेत दिया है कि अगर तय समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त और आगे की जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा सकती है। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर हैं। उनका नाम जून 2026 में मुसलहरपुर हाट के खान स्टडी में हुई तोड़फोड़, मारपीट और गोलीबारी की घटना के बाद सामने आया था। पुलिस ने रोशन आनंद समेत कुछ दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उन पर खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। खान सर और रोशन आनंद का विवाद। खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद की जड़ पटना के मुसहलतपुर हाट में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाले 2 बड़े कोचिंग सेंटर के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को बताया जाता है। 2 जून 2026 की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में कुछ लोगों के पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वहां तोड़फोड़ की गई, मारपीट हुई, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों की तरफ से हवाई फायरिंग तक की गई और इस मामले को लेकर खान सर के दोनों बॉडीगार्ड गिरफ्तार भी कर लिए गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए गए और इस मामले में रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि बाद में खान ग्लोबल स्टडी से जुड़े गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खान सर पर मर्डर के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला भी दर्ज हुआ था। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। NHRC तक कैसे पहुंचा मामला? रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन ने 10 जून को NHRC में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के बिना रोशन आनंद सर को इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को भी महत्व नहीं दिया गया, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पटना पुलिस से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी। पहले रिपोर्ट देने के लिए 30 जून की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद आयोग ने अब सख्ती बढ़ा दी है। अब पटना पुलिस को ये साफ करना होगा कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी किन तथ्यों और सबूतों के आधार पर की गई थी, जांच किस दिशा में आगे बढ़ी और गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। इस पूरे मामले में NHRC की कार्रवाई ने पटना के चर्चित खान सर वर्सेस रोशन आनंद विवाद को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब पुलिस की अगली रिपोर्ट से ये साफ होगा कि गिरफ्तारी और जांच को लेकर उठाए गए सवालों पर उसका क्या जवाब होता है। लेकिन इस मामले में बताया ये जा रहा है कि कई पुलिस वाले नप सकते हैं, जिन्होंने पूरे कानून से परे हटकर इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की। बीजेपी विधायक ने खान सर को किया एक्सपोज। बिहार में खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि रोशन आनंद के साथ गलत हुआ और मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।
बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि रोशन आनंद के साथ निश्चित तौर पर गलत हुआ और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर हालात सही तरीके से संभाले जाते तो रोशन आनंद पर केस नहीं होता और उन्हें जेल तक नहीं जाना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि रोशन आनंद के भाई पर केस नहीं होता और परिवार को डर के माहौल से भी नहीं गुजरना पड़ता, यानी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी रोशन आनंद सर के परिवार को। विधायक ने रोशन आनंद के भाई के मर्डर को लेकर भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। रोशन आनंद के भाई के मर्डर में फंसे खान सर। नीरज बबलू ने आरोप लगाया कि रोशन आनंद के भाई के मर्डर के मामले में खान सर की भूमिका भी यहां पर काफी शक के घेरे में है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में खान सर और प्रशासन की भूमिका को पूरी तरह से जांच के बाद ही साफ किया जा सकता है। इस मामले में अलग अलग पक्षों की ओर से भी पहले भी आरोप लगाए गए हैं। जो रिपोर्ट आई उनके मुताबिक रोशन आनंद की ओर से भी खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। मामले की जांच के आधार पर ही अब जो सच है वो सामने आ सकता है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग की जा रही है। खान सर के कोचिंग और कमाई की जांच की मांग। नीरज बबलू ने खान सर के कोचिंग सेंटर की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोचिंग से होने वाली कमाई, खर्च और निवेश और दूसरे संस्थानों के बारे में भी जांच होनी चाहिए। विधायक ने खान सर की आय के अलग अलग साधनों की जांच और टैक्स से जुड़ी जानकारी की भी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सेंटर्स और मेडिकल अस्पताल जरूरी कागजों के बिना चलाए जा रहे हैं, यानी खान सर की तरफ से जो अस्पताल, जो चैरिटेबल अस्पताल चलाए जा रहे हैं उसमें भी बड़ा झोल है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए इस पूरे मामले की जांच होना बेहद जरूरी है। खान सर पर लगाए कई और आरोप। विधायक ने खान सर पर छात्रों को बहलाने और गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि खान सर की सभी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। नीरज बबलू ने साफ कहा कि खान सर एक फ्रॉड और बहरूपिया शख्स है। उन्होंने ये भी कहा कि खान सर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ये विधायक के राजनीतिक आरोप हैं जिनकी पुष्टि होनी भी बेहद जरूरी है और इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई भी शक के घेरे में है। अधिकारियों को दी कार्रवाई की चेतावनी। नीरज बबलू ने कहा कि जो अधिकारी खान सर की मदद या उनका साथ देने की कोशिश करते हैं उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि गलत काम में शामिल पाए जाने पर अब सख्त एक्शन की जरूरत है। विधायक ने इस पूरे मामले में खान सर के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की ही है, जिसके बाद एनएचआरसी ने भी जिस तरह से इस मामले में एक्शन लेने की बात की है उससे ये मामला और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। फिलहाल खान सर से जुड़े आरोपों पर अंतिम तस्वीर जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगी। कोर्ट की सख्ती के बाद फैसले का इंतजार। इधर खान सर पर एक बार फिर जो है विवादों का जो साया है वो और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उनके कोचिंग सेंटर से लेकर जो सवाल उठ रहे हैं गड़बड़ियों को लेकर, उसकी भी जांच की मांग की जा रही है। साथ ही साथ उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कई आरोप सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी खान सर को फटकार का सामना करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में पटना कोर्ट से आने वाले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। खान सर अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज और छात्रों के बीच लोकप्रियता के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद वो कई विवादों में घुस चुके हैं। पिछले कुछ वक्त से उनका नाम कई विवादों से जुड़ा है। कोचिंग सेंटर की कार्यप्रणाली, फीस व्यवस्था, छात्रों से जुड़े मामलों और संस्थान के संचालन को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि खान सर और उनकी टीम लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही। इस बीच खान सर और रोशन आनंद विवाद ने मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। पटना के मुसहलपुर हाट इलाके में हुई घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और जांच को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दखल के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया भी अब निगरानी में आ चुकी है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी खान सर को सख्त टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए और कोर्ट की सख्ती के बाद लोगों की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हैं। इस पूरे विवाद में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू के बयान ने भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कोचिंग सेंटर और उनकी आर्थिक गतिविधियों की जांच की मांग करके इस मामले को ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि ये आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा भी बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना कोर्ट का फैसला किस दिशा में जाता है। क्या खान सर को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होंगे या फिर उन्हें क्लीन चिट मिलेगी? फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला दे सकता है, जिस पर पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।